मुखो श्री अनंतपुर दरबार रूहानी तख्त और महापुरुषों की गुरु भक्ति सेवा का केंद्र है, जिन्हें महापुरुषों ने श्री अनंतपुर दरबार को लासानी बताया है। श्री अनंतपुर दरबार गुरुमुखों के लिए, सेवकों के लिए एक लासानी दरबार है, जिसमें गुरुमुख जन आके अपना रूहानी फैज़ उठा सकते हैं। और वक़्त वक़्त पर हमारे परम दयाल महाराज जी ने जो रचना की है, उसमें हमारे परमहंस जो भी वक़्त पर हो चुके हैं, सब ने इसी को सोचा है कि जो गुरु दरबार की सेवा है, सेवा में ही गुरुमुखों को लगाया है और यही उनका उद्देश्य रहा है। तो गुरुमुखों, आज हमारे पंचम पातशाह श्री गुरु महाराज जी का 50वां राजतलिक दिवस है। महापुरुष संसार में आके जीवों के हित के लिए ही सब कुछ करते हैं। आप देख रहे हैं कि हमारे पंचम पातशाह महाराज जी ने इस संसार में आके, इस श्री अनंतपुर दरबार में आकर 50 साल होने को हैं, आकर कितनी सेवकों के लिए, गुरुमुखों के लिए भक्ति के साधन और कितना क्या कुछ बना दिया है। देश विदेश में एक भक्ति का झंडा लहरा रहा है। ये किसकी बदौलत है? सब हमारे महापुरुषों की कृपा है, दयालुता है, जो अपने तन पर कष्ट सहकर सेवकों को सुख पहुंचा रहे हैं, सुख देते हैं। तो महापुरुषों का संसार में आने का उद्देश्य यही होता है कि भूले भटके जीवों को सत पथ पर लगाने के लिए, सच्चे रास्ते पर लगाने के लिए इनका उद्देश्य होता है, काम होता है। वो यही सेवक को सच्चा रास्ता बतलाते हैं। तो सच्चा रास्ता कौन है, कौन सा है? अपने इष्ट देव की आज्ञा और हुक्म। मेन मकसद यही है कि वक़्त के महापुरुषों की आज्ञा हुक्म में सेवक चले। सेवक का यही धर्म है कि वक़्त के महापुरुषों की आज्ञा और हुक्म में चल रहे हैं। जो गुरुमुख जन आज्ञा हुक्म में चलते हैं, वही सब कुछ प्राप्त कर लेते हैं। उन्हें वक़्त के महापुरुषों की प्रसन्नता और खुशी मिलती है। महापुरुष सेवक के लिए क्यों करते हैं? इसलिए कि सेवक का, उसका हित है, भलाई है। महापुरुषों का हित है सेवक के साथ में। वो चाहते हैं कि हमारे सेवक जो हमारे श्री दरबार में आए हैं, हमारे शरण में आए हैं, वो चीज़ लेके जाएं जिसमें उनका हित हो, कल्याण हो। तो आप सब श्री अनंतपुर दरबार के सेवक हैं, महापुरुषों की चरण शरण में आए हैं। तो महापुरुष भी ये चाहते हैं कि जो हमारी शरण में आए हैं, तो हम उनको ऐसी चीज़ दें जो कि उनके काम आए, हित भरी हो, उनका भला हो। तो गुरुमुख, हम सब आप श्री अनंतपुर दरबार के श्री परमानंद दयाल महाराज जी के सेवक हैं और इस वक्त पंचम पातशाह पढ़ाई में रहे हैं। उनकी मौज मुबारक चलते रहे और कमाई कर गए हैं और अब भी कर रहे हैं। इसलिए सब सेवक को ये करना है कि श्री आज्ञा और हुक्म में चलते हुए जन्म सफल करें।
महापुरुष की प्रसन्नता हासिल करें। महापुरुष यही चाहते हैं कि सेवक जो है वो सेवा 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 करत होत ने कामी, तिसको होत प्रावत स्वामी। सेवक का निष्काम भाव से जो सेवा करता है उसे ही अपने इस देव की समीपता और प्रसन्नता और खुशी मिलती है। अगर महापुरुष खुश हैं, प्रसन्न हैं, जैसे माता पिता बच्चे से खुश प्रसन्न होते हैं तो बच्चों को भी खुशी होती है और माता पिता को भी खुश होती है। इसी तरीके महापुरुष भी ये चाहते हैं हमारे सेवक खुश है तो हम भी खुश, हमें भी खुशी है। तो अपन हम सेवक ये चाहते हैं कि हमारे इष्ट देव माता पिता खुश रहें, तो अगर वो खुश हैं तो हमने सब कुछ पा लिया। आज इस प्रोग्राम में इस बात को नित्य पल्ले बांध लें कि हमें इस देव की प्रसन्नता की ज़रूरत है। सेवक को हर वक्त इस देव की प्रसन्नता की ज़रूरत है। महापुरुषों की जो भी आज्ञा हुक्म हो उसमें चलें, उसमें चलने की कोशिश नहीं, चलना है। महापुरुषों की आज्ञा हुक्म में चलना है। अगर माता पिता के आगे में जो बच्चा चलता है तो फिर माता पिता को कितनी खुशी होती है। इस तरीके महापुरुषों की तब खुशी रहे कि जब वो महासेवक अपने इस देव की आज्ञा हुक्म में चले। तो आप सब गुरुमुख जितने भी बैठे हैं सब गुरु दरबार के सेवक हैं, सेवा में लगे हैं, आज्ञा हुक्म में चल रहे हैं, दरबार के नियमों की पालना कर रहे हैं। तो बस इसी को करते हुए अपना जन्म सफल करें, महापुरुषों की प्रसन्नता हासिल करें। आप देखते हैं, देखा होगा कि हमारे पंचम पातशाही महाराज जी ने कितना कुछ 50-48 साल में कितना कुछ कर दिया है। वो किस लिए किया है? सब सेवकों के लिए, सेवकों के उद्धार के लिए किया है। देश विदेश में घंटा बजा दिया, श्री अनंतपुर दरबार का झंडा लहरा दिया है। वो किस लिए है? सब सेवकों के लिए है, जनता के लिए है। तो गुरुमुख सब, आप सब गुरुमुख है, इसको जानते हैं कि हमें अपने इस देव की आज्ञा हुक्म, आज्ञा सम न साहेब सेवा, सो प्रसाद जन पावे देवा। आज्ञा के समान और कुछ भी नहीं है। आप सब गुरुमुख हैं, आज्ञा में चल रहे हैं, आज्ञा में चलते हुए अपना जन्म सफल करें, महापुरुषों की प्रसन्नता हासिल करें। जैसे कि हमारे पंचम पातशाही में जिन्हें 5 नियम निर्धारित किए हैं उनकी पालना करें। और ये जो आप भजन अभ्यास, दर्शन ध्यान, सेवा, सत्संग, इन 5 नियमों की पालना करें। और ख़ास करके भजन अभ्यास पर हमारे चतुर्थ पातशाही महाराज जी भी अक्सर सत्संग पर ही जोर दिया करते थे। और श्री गुरु महाराज जी ने 5 नियमों में भजन अभ्यास का भी शब्द कहा है। तो भजन अभ्यास जो है सब गुरुमुख अपना घंटा भजन, अभी थोड़े कुछ दिनों में संसार में जो चल रहा है, झंझट चल रहा है, उसके लिए सबके लिए 1 घंटा एक्स्ट्रा भजन करने के लिए कानून बनाया गया है। तो सब गुरुमुख घंटा आधा घंटा सवेरे, आधा शाम, और 1 घंटा जो है शाम को 5 से 6 बजे तक आम संसार में सब गुरुमुखों को बताया। जितने भी प्रेमी संसार में जगत में रहते हैं सब इसी कार्य को कर रहे हैं और आज्ञा में चल रहे हैं। तो आज देखो सब सुखी है। जितने भी गुरुमुख श्री अनंतपुर दरबार के सेवक हैं वो सब सुखी हैं। कोई ये नहीं कहता है मुझे तकलीफ है। तो इसलिए सब महापुरुषों के वचनों में ही, जैसे कहा है, गुण सब गुरु के वचन माही, सहजो शिष्य जो बिसरे नाई। गुरु के वहाँ के वचनों में भी सुख है। दुनिया में सुख नहीं है, मनपति में सुख नहीं है। सुख है तो वक़्त के महापुरुषों के, उनकी आज्ञा और हुक्म, आज्ञा हुक्म में चलते हुए अपना जन्म सफल करें, महापुरुषों की प्रसन्नता हासिल करें। आज के दिन की सभी गुरुमुखों को बहुत 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 बधाई हो।